हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो थर्सडे को जो हमने डिस्कशन किया था कि दो टारगेट्स हैं निफ्टी के 17,180 यानी कि 17,180 एंड द सेकेंड टारगेट इज 17,480। सो फ्राइडे को अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही मार्केट ने जो स्ट्रेंथ दिखाया, ऑफ कोर्स फर्स्ट टारगेट वाज इजीली अचीव्ड एंड नाउ वी आर मोर कंसर्न्ड और हमारा ये पूरा एनालिसिस इसी के पीछे रहेगा कि क्या 17,480 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या मार्केट उससे भी ऊपर जा सकता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। और क्योंकि आज वीकेंड है तो हम लॉन्ग टर्म में भी आपको कुछ एनालिसिस बताएंगे, यानी कि वीकली चार्ट्स पे मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है ताकि आप हमेशा इंट्राडे एनालिसिस सीख सके, जान सके निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमें ज्वाइन करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो और आइए चलते हैं एनालिसिस पे, जहाँ पे हम अगले हफ्ते के लिए डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे मैं पहले क्या करूँगा, स्क्रीन को हटा दूंगा। तो ये रहा हमारा स्क्रीन और एक बार बिफोर वी प्रोसीड, ये वाला एनालिसिस आप देख सकते हो, लगभग 11,000 व्यू है, जहाँ पे हमने डिटेल में कहा था कि 17,180 एंड 17,480 आने वाला है। अब आगे इसका ही हमें कंटिन्यू करना है, देखना है कि कहाँ तक मार्केट और जा सकता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप सभी को पता है कि S&P 500 जो कि ओवरऑल सेंटिमेंट दिखाता है ग्लोबल मार्केट का, वो थोड़ा सा जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ध्यान देने जैसी चीज़ है। S&P 500 कहीं तो भी मुझे लग रहा है अपने डाउन ट्रेंड से निकल गया है। गुड न्यूज़, राइट? इट्स रियली अ गुड न्यूज़। देखते हैं क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। 1 2 3 4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब आप देखोगे ना, हर बार जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो ये जो मार्केट का जो फोर्स है वो उसे नीचे आने नहीं देता है एंड फाइनली एक रीटेस्टिंग किया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके। अब बहुत से जो टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, आप कैसे रीटेस्टिंग बोल रहे हो, ये देखो ट्रेंड लाइन के तो नीचे चला गया, तो ट्रेंड लाइन का फेलियर हो गया, रीटेस्टिंग नहीं हुआ। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मार्केट को नहीं मालूम है कि आपने ट्रेंड लाइन सीखा है, ओके, और आपको ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से आता है, ओके, और मार्केट को उसी तरीके से फॉलो करना है, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन हो सकता है। आप देखोगे पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ऐसे पकड़ा था क्योंकि मेजर पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा परफेक्टली ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, नेवरदलेस इट्स अ वेरी वेरी माइनर स्टफ। ये देखो ये कब होता है, ये दिस इज़ बेसिकली ओवरशूट, यानी कि मार्केट गलती से ऊपर जाता है, सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे चला जाता है। अब ये भी ओवरशूट है, यानी कि मार्केट को एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना था, बट एग्जैक्टली कोई भी इतने बड़ा पैसा जो फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखोगे हार्डली एक कैंडल का डिफरेंस है और झप्स करके मार्केट ऊपर चला गया। अब फिलहाल देखोगे मार्केट S&P 500 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि US इंडेक्स है। इट्स अ सुपर बुलिश मार्केट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए टेम्परवरी डेली चार्ट में, ये डेली चार्ट है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप देख सकते हो ये ओपन एंड क्लोजिंग मारीबूजू रेयरली कभी फॉर्म होता है, बिलीव मी और नॉट, ये रेयरली आपको दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे दिखा था, बट यहाँ पे देखोगे वापस सेल आउट प्रेशर आ गया था, बट इन जनरल इंडियन मार्केट में ये बहुत रेयर दिखता है। और इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम, अब एक देखो ना, ये वाला मारीबूजू और ये वाले मारीबूजू में क्या डिफरेंस है। ये वाले मारीबूजू देखो ऐसे समय पे फॉर्म हुआ है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है,
ये आपको जानना होगा। अब यहाँ पे देखो ना, ये ऊपर चला गया, सेल आउट प्रेशर आ गया, राइट। अब अगर ये सेलिंग बहुत पावरफुल रहती तो ये मारीबुजू कभी फॉर्म ही नहीं होता। ओके, ये मारीबुजू फॉर्म हो गया है, इसका मतलब क्या है, जो भी सेलिंग प्रेशर है, जो भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, उसको तोड़ के मार्केट ऊपर के तरफ निकल गया है। ये एक वापस सेलिंग प्रेशर का जोन है, बट जितने पावर से ये तोड़ के निकल गया है ना, तो मेरे हिसाब से आप देखोगे लगभग ये 43,000 भी जा सकता है। यस, 43,000 जाके फिर अब ये ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। सो इट्स अ रियली अ गुड न्यूज़। ओके, इट्स रियली अ गुड न्यूज़। अब पूरा का पूरा S&P 500 लाइफ टाइम करेगा नहीं करेगा, ये हमको फ़िलहाल कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको क्या चाहिए कि मंडे को हम ट्रेड कैसे करें, और मंडे के लिए हमें एक फंटास्टिक मूव मिलने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट S&P 500 इज़ वेरी बुलिश। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे मार्केट का क्या हाल है। ओके, अब एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये पहले आपको वीकली का व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये चल क्या रहा है। ओके, अब वीकली में आप देखोगे ना, आप ये थोड़ा सा कैंडल्स ऑब्जर्व करते रहना। ऑब्जर्व दिस कैंडल्स, ऑब्जर्व दिस कैंडल्स। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे ना, बहुत जो भी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो गए, दीज आर ऑल वीक कैंडल्स। ओके, वीक कैंडल्स। ओके, पियर्सिंग पैटर्न बना था बट सस्टेन नहीं हुआ। 2 कैंडलस्टिक वीक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक जिस तरीके से ऊपर के तरफ सेल आउट था, वीक पैटर्न। ये पहले बार हुआ है जब 3 कैंडलस्टिक पावरफुल पैटर्न फॉर्म हो गया है, जहाँ पे पूरा का पूरा कैंडल ऑलमोस्ट मारीबुजू, यानी कि ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये बिल्कुल भी, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं और खुश कब होता जब ये कुछ, मैं आपको बताता हूँ, वेयर आई वुड हैव बीन फंटास्टिक, वेरी वेरी हैप्पी, अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर ये कुछ इस तरीके से क्लोज होता, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी कि अब कुछ समय के लिए हेडेक चला गया, थोड़ा तो मार्केट साइडवेज या ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब भी ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न तो फॉर्म हो गया है वीकली चार्ट में, अब तक के इसमें ये पावरफुल पैटर्न है, बट फिर भी देखोगे तो 90% पावरफुल है, 10% अभी भी वीकनेस है। ओके, इतना मुझे पता चला। अब ये जा कहाँ पे सकता है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये देखोगे आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन का यूज़ करोगे। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करना है। इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग एंड आई फुल्ली एग्री, बट आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट द ट्रेंड लाइन, एडजस्ट द ट्रेंड लाइन, एडजस्ट द ट्रेंड लाइन, एडजस्ट द ट्रेंड लाइन। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे ना, अगर 490 को 490 17,490 टू 17,500 ये वैल्यू अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ओके, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर चला गया ये ट्रेंड लाइन का, तो आप हैरान होगे जैसे S&P 500 में हुआ था। भले मार्केट गिरेगा बाद में, बट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने को देखेगा। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली। अगला हफ्ता मैं कहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जो कोई भी भगवान का पढ़ता है, पढ़ना चालू करो, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। एक बार ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी होना चाहिए, फ्राइडे को अगले क्लोजिंग भी होना चाहिए। उसके बाद भले नीचे गिरेगा, बट देर आर 90% चांसेस कि इट विल टेक सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन, टेक सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन, और उसके बाद जब मूव आएगा, इट विल बी वेरी वेरी फंटास्टिक, वेरी वेरी फंटास्टिक।
तो इस तरीके से ही मार्केट ऑपरेट होता है। आप किधर भी देख सकते हो, पिछला कितना भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो कल का इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और मार्केट 17,500 के ऊपर क्लोज हो जाए। अब अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है, आप देखोगे डेफिनेटली इट्स अ वीकनेस का पहला इंडिकेशन। अब देखो S&P 500 तो सही है, ऊपर है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि 200-300 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अगले हफ्ते आपको मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में क्लोज नहीं होते दिख रहा है 17,500 से, तो थोड़ा सा समझ जाना कि वीकनेस अभी भी इंटैक्ट है और ये अभी भी नीचे जा सकता है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको वीकली चार्ट में कंसेप्ट बता दिया। होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर अब तक आपको समझा तो प्लीज़ लिख देना यस समझा, यस समझा करके लिख देना। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट फैंटास्टिक। रेजिस्टेंस कहाँ पे है तो आप देखोगे यही वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस का जोन है। ओके, 17 रेजिस्टेंस कहाँ पे है, दिस 17,430 का आप देखोगे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक बार आप ये देखोगे ना, ये गैप फिलिंग अगर 17,430 के ऊपर चला गया मार्केट, वेरी वेरी हाई चांसेस कि गैप फिलिंग हो सकता है और मार्केट इस बार 17,500 को सुनेगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे 17,600 जा सकता है। अब क्या ये डेली चार्ट से हम इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंट्राडे का ट्रेड्स हमारा जस्ट व्यू बनाने के लिए है और व्यू ये बन रहा है कि 17,430 तक मार्केट विदाउट रेजिस्टेंस पहुंच सकता है। उसके बाद में मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर फैंटास्टिक ब्रेक हुआ तो ये जो गैप है वो बिना रोक टोक के 17,600 जाएगा, नहीं हुआ तो वापस नीचे आने के चांसेस है। सो 7 ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ एक्चुअली अ मेक और ब्रेक फॉर मार्केट। अब थोड़ा सा हम इसको 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं कि क्या हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, और ये मैं एक आपको गुरु मंत्र बताता हूँ। सीरियसली आई विल टेल यू द गुरु मंत्र, जिससे कि आपके ट्रेडिंग सडनली बड़ा बड़ा आपको बेनिफिट दिखेगा। ओके, ये गुरु मंत्र ये है कि आप हमेशा हमेशा एंट्री 15 मिनट्स में अगर लेना चाहते हो तो कोई भी दोजी या स्पाइक वाले कैंडल में नहीं लोगे। आप हमेशा एंट्री करोगे एक फुल बॉडी कैंडल में। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखोगे ना, नेवरदलेस दिस इज़ अ फुल बॉडी कैंडल, बट अभी भी यानी कि साइड वाले जोन में है, राइट? तो ये छोड़ दिया, बट डेफिनेटली आप देखोगे ये वाला पार्ट जब भी हुआ, आप तभी डेफिनेटली एक फुल बॉडी कैंडल में एंट्री ले सकते हो। अब मार्केट का प्रॉब्लम क्या है? मार्केट इज़ अगेन ट्रिकिंग यू, क्योंकि फुल बॉडी कैंडल तो फॉर्म हो गया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि डे हाई का रेजिस्टेंस भी दिखने लगा। तो फिर क्या करेंगे? तो मैं मोस्टली कहूँगा कि ये देखो, ये जो दो कैंडल्स है ना, ये क्यों बने? क्योंकि डे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब जैसे ही यहाँ पे देखो वापस मार्केट ने थोड़ा सा आपको फंसा दिया। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता, आपने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ही ट्रेड लेना था और ये पूरा का पूरा आप राइड कर सकते हो, बट ऐसे नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जस्ट थोड़ा सा जॉइंट हो गया। तो ये फ्राइडे को प्रॉब्लम हुए थे, हमने यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड लिया था ये पॉइंट पे, बट आप ये सब पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक चीज़ हम क्या गलती करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। इतना बड़ा मुंह आने के बाद गलती से भी एंट्री मत करना 15 मिनट चार्ट में। हमें फुल बॉडी कैंडल्स पे एंट्री लेना है। वापस कह रहा हूँ, हमें फुल बॉडी कैंडल्स पे एंट्री लेना है, बट कहाँ पे लेना है? जब मार्केट रिट्रेस हो रहा है और यहाँ पे कहीं तो भी फुल बॉडी कैंडल फॉर्म हो रहा है। मार्केट रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी फुल बॉडी कैंडल फॉर्म हो रहा है,
तब हमें एंट्री लेना है, ना कि ब्रेक। लोगों को कंफ्यूजन होता है, अच्छा आपने ही तो कहा था फुल बॉडी कैंडल, देखो ये इतने बड़े कैंडल के बाद मैंने एंट्री ले ली। इतने बड़े कैंडल के बाद अगर एंट्री लोगे 90% चांसेस है पुल बैक आएगा और आपका स्टॉप लॉस किसी भी आदमी का 15 मिनट में नहीं रहता है, 5 मिनट 3 मिनट में रहता है, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये जब भी आपको ये एडजस्टमेंट आ गया ना, यू विल डू वंडर्स। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो नीचे गिरा, पूरा का पूरा पुल बैक हुआ। हमने, अगर आपको चाहिए ये छोड़ दो, पूरा का पूरा फुल बॉडी कैंडल, और यहाँ पे जगह अगर एंट्री लोगे फंटास्टिक। अब वापस आप देखोगे यहाँ पे गया, ओके। अब ये वाला अगर आप लेने जाओगे, गलती से भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मार्केट बुलिश था, इसके लिए इतना बड़ा दिया, बट 90% ऑफ द टाइम अगर यहाँ पे हमने दिया रहता था, ये मार्केट सुपर बुलिश था इसके लिए ऐसे हुआ, बट 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे देखो ये होता है कि वापस मार्केट नीचे चला जाता है, ओके। अब यहाँ से देखो पहला इंडिकेट क्यों नीचे नहीं आया, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मार्केट में सुपर बुलिशनेस है, इसके लिए ऊपर चला गया। बट आप ये देख लो, फुल बॉडी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री करते गलत था, क्योंकि उसके बाद सेल आउट आता था, बट यहाँ पे आप एंट्री करते थे, दैट वुड हैड बीन फंटास्टिक। तो धीरे धीरे मैंने आपको, देखो एक तो है लेवल्स दिखाना, बट आपका माइंडसेट क्रिएट करना ताकि आप खुद ट्रेड कर सको, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इसी लॉजिक से अगर आप देखोगे, मंडे को कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ट्रेड अगर गैप अप हो गया, ओके, अगर ट्रेड गैप अप हो गया, मैं कहूँगा ज़्यादा आप रिस्क मत लेना, वापस नीचे जाने देना कुछ इस तरीके से। और फुल बॉडी कैंडल, जब भी फुल बॉडी कैंडल आती है तब भी जाके आप ट्रेड लेना, ओके। तो ये लॉजिक है। मंडे को मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस होगा, तो आप देखोगे ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट अप है, तो यहाँ तक यानी कि 17,400 तक जाना कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 17,400 पे क्योंकि एक पावरफुल ट्रेंड लाइन जा रही है, तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है। अब क्या ये पुल बैक यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, हमें टेंशन ही लेना है। हम कब एंट्री लेंगे, जब ये पूरा का पूरा पुल बैक, और पुल बैक वीक है ये कैसा पता चलेगा, तो ऐसे ही देखोगे ना, ड्राई लड़बड़ने वाली, कमज़ोर पतली पतली टांगे वाली ड्राई कैंडल कहते हैं। यहाँ पे देखो वापस ड्राई कैंडल है, तो ऐसे अगर ड्राई कैंडल से पुल बैक हुआ तो समझ लेना कि जब ग्रीन कैंडल आएगी तो वापस मार्केट आपको एक धमाका करके देने वाला है। तो कल मंडे को बहुत अलर्ट रहना। अभी भी अगर आपने व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं है तो क्लिक करना और हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको बैंक निफ्टी का व्यू चाहिए। तो आप ये देखो आवरली चार्ट, बैंक निफ्टी कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है। 40,834 इज़ द फर्स्ट टारगेट, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41,500 पे है। और जो निफ्टी में हुआ है, अभी तक बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है डबल बॉटम। अब जाके अगर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है तो बैंक निफ्टी मंडे से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, ताकि ये जो गैप है डबल बॉटम का, ये बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से कवर करना पड़ेगा, ओके। या फिर और एक ऑप्शन है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अगर वीक है, हमें लग रहा है, ओके, घूम रही है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आके जब ऊपर जाएगी देन इट वुड बी रियली फंटास्टिक। तो आवरली चार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना बैंक निफ्टी में। अगर बड़ी कैंडल हो रही है समझ लेना 40,000 ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।